अभी की चीज़ें शुरू हो गई, चले काउंटिंग शुरू करते हैं। तब मेरी बात है, रुलाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन हंसाने वाला बहुत कम हो। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बस हाँ, अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोगों प्लीज़ आप लोग अपने आप ध्यान रखिएगा और बाहर निकलने से पहले पानी ज़रूर पी के निकलिए, क्योंकि अपने आप को हाइड्रेट बिल्कुल रखिए, डिहाइड्रेट होने बिल्कुल मत दीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने भी अपना गेट सब बंद करके सुबह से रखा हुआ है, क्योंकि बाहर से बहुत गर्म हवा आ रही है। और सुबह आज थोड़ी सी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने गुड आफ्टरनून किया, मॉर्निंग नहीं किया, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में फिर से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। क्योंकि आप लोग जानते हो कि मेड अभी भी मेरी गायब है, अभी आ नहीं रही है। और हाँ, कल मेरे को फ़ोन से किसी वाया मीडिया के थ्रू से पता चला है, किसी उसके रिलेटिव से, कि उसके घर में कुछ हो गया है समथिंग, तो इस वजह से शायद वो नहीं आ पा रही है या आई नहीं है, कुछ हुआ है। तो कंफर्म तो नहीं है, कंफर्म होते ही मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी थर्ड पर्सन से पता चला है। तो अभी वो बात कितनी सच है कितनी गलत है, तो मैं इसलिए अभी आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर एक बार वो बता दे, कंफर्म हो जाए, तो मैं आप लोगों के संग शेयर ज़रूर करूँगी। और सुबह से काम करते करते ना बाल एकदम, जैसे अब गर्मी हो गई है, ऐसा लगता है थोड़ी देर बाद कि बाल अभी धो के आ गए, जबकि मैंने आज शैम्पू नहीं, मैंने कल शैम्पू किया था। और पसीने से पूरे बाल, किचन में आप आधा घंटा काम कर लीजिए और आप देखिए आप पूरे मतलब भीग जाते हैं। खैर, मैं तो अपनी गर्मी की ड्रेसों में आ गई हूँ बिल्कुल। मैंने शॉर्ट अपनी ड्रेसेस निकाल ली हैं और मैं गर्मी में मस्त घूम रही हूँ। हाँ, एकदम से कोई आ जाता है तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। फिर मैं या तो मैं नीचे लेगिंग पहन लेती हूँ फटाक से, कोई अगर आया, जब तक कोई और गेट खोलने जाता है मैं जल्दी से चेंज वेंज कर लेती हूँ या कुछ कर लेती हूँ। बट अभी ये सब कपड़े बहुत अच्छे हैं, मिनी ड्रेसेस, छोटी छोटी ड्रेसेस बहुत काम आ रही हैं। घर पे तो खैर हूँ तो रिलैक्स कर रही हूँ, चिल कर रही हूँ, इन्हीं कपड़ों में कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉग भी आता है तो इतना आता है, तो नीचे का कोई टेंशन नहीं है। तो खैर ऐसी भी कोई ख़राब नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, सब आजकल फैशन में है, सब पहनती हैं यार। और काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। सुबह का व्लॉग मैंने, हाँ, सुबह व्लॉग इसलिए आजकल नहीं कर पा रही हूँ गाइस, मैं बता दूँ आपको, कल भी किया था, लेकिन मतलब बस इतना था कि हाँ 5 मिनट बाद अगर मैं व्लॉग स्टार्ट करती तो शायद गुड आफ्टरनून बोलना पड़ता। लेकिन भैया ना, सवेरे आजकल झाड़ू लगाना, ये लगाना, क्लीन करना, सब कुछ करने में टाइम लग जाता है, तो मैं व्लॉगिंग में उतना ध्यान नहीं देती। पहले सोचती हूँ फटाफट पहले काम कर लूँ। और कल तो शैम्पू भी करना था और भी काम था, तो और बिस्तर वगैरह सब इधर वाला उधर वाला सब, जब इतने दिनों से जब मैं वापस आती हूँ ना, तो मैं सारे बिस्तर सब तो वही चीज़ है ना, कल भी यही सब काम था, क्लीनिंग वगैरह का, बेड सारे चेंज करना, बिस्तर चेंज करना, बेडशीट्स वगैरह नई लगाना, यही सब कामों में आजकल इतना लेट हो जा रहा है ना कि दोपहर हो ही जा रही है व्लॉग स्टार्ट करने में। खैर, जब तक अब मेड नहीं आती है यार, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम रहेगा। मैंने एक जन से और से भी बात की हुई है कि जब तक वो नहीं आ रही है सब्स्टिट्यूट के लिए भी, तो वो भी देखो आज आती है बात करने के लिए। लगी पड़ी हूँ मैं, किसी न किसी काम में लगी हुई हूँ, इसीलिए कोई ना कोई एक चीज़ मिस हो जाती है दूसरी चीज़ करने के लिए। हर चीज़ एट अ टाइम नहीं हो सकती, बात ये हो जाती है। और जब व्लॉगिंग करती हूँ तो फिर सिर्फ व्लॉगिंग होती है, फिर घर थोड़ा सा सेकेंडरी उसमें चला जाता है, प्रायोरिटी से हट के। तो खैर, जो भी है, क्या प्रायोरिटी है, क्या सेकेंडरी है, क्या नहीं है, छोड़ो, देखा जाएगा। फिलहाल मैं सब काम कर चुकी हूँ, बस ये है कि किचन में थोड़ा सा काम बाकी है, उसे मैं कर लूँ, करा के फिर आप लोगों से आराम से बैठ के मिलती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि अब मेरी ट्रिप के बारे में जो भी चीज़, मतलब क्या रहता है ना कि ट्रिप के बारे में, मैं बाहर जब रहती हूँ ना, तो इनका भी यही रहता है कि सारा टाइम तुम वीडियो में लगी रहती हो, एंजॉय नहीं कर पाती, फिर घर जाके बोलोगी कि मतलब घूमने गए, पता ही नहीं चला। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं घर पहुँच के आराम से आपसे ट्रिप के बारे में बात करती हूँ। वैसे कल लाइव में तो मैंने काफ़ी हद तक बता ही दिया था कि मैंने क्या क्या, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मेरे ब्लॉग से जुड़े हैं बट लाइव में नहीं आ पाते हैं फॉर सम रीज़न। टाइम हो सकता है कि उनको सूट नहीं करता हो, या उस समय पे लेडीज़ हैं तो ज़्यादातर उस समय देखो खाने पीने और डिनर विनर टाइम रहता है,
तो वो लोग बिजी रहते होंगे। तो कोई नहीं, मैं ब्लॉग के थ्रू उन लोगों को बता देती हूँ कि बहुत से लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि आप अयोध्या गई तो आपको कितना दिन लगा पहुँचने में, आप बनारस गई तो आपको कितना दिन लगा पहुँचने में। तो मैं ये सब आपको अभी बैठती हूँ आराम से फिर बताती हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मैं एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है उसका जवाब दे दूं कि मैम आपको लखनऊ से अयोध्या कितना दिन लगे जाने में। तो मैं बता दूं कि कोई दिन विन नहीं लगते, सिर्फ 2 से 3 घंटे बाई रोड लगता है लखनऊ टू अयोध्या। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं। तो बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि लखनऊ से अयोध्या बहुत दूर है या बहुत मतलब वो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2.5 से 3 घंटा, वो भी आप अगर एक हॉल्ट अगर लोगे कि भाई थोड़ा सा बाय रोड जा रहे हो तो थोड़ा सा गाड़ी चलाने में थोड़ा सा गाड़ी को भी रेस्ट हो और थोड़ा भाई पैर वैर भी थोड़े बैठे बैठे एकदम से जाम हो जाते हैं। तो अगर आप हॉल्ट दोगे, चाय पियोगे, कुछ करोगे तो भाई एक जगह रुकने का मतलब आधा घंटा आप मिनिमम पकड़ लो, लग ही जाता है। ठीक है, 3 घंटा मान के चलो लखनऊ से अयोध्या तक का रास्ता है। और रास्ता बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है बाय रोड के लिए, तो कोई भी जा सकता है, बहुत आराम से रास्ता जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिन लगते हैं कि सुबह शाम। बस हम लोग तो पिछली बार गए थे तो सुबह से शाम में वापस भी आ गए थे, सुबह गए शाम आ गए। इस बार लेकिन हम लोग को वहाँ पे होटल में स्टे करना था, चेक इन करना था, तो हम लोग थोड़ा देर से निकले थे। हम लोग 11 बजे निकले थे और फिर हम लोग इधर शहर पे भी 2-3 जगह रुके थे, काम हम करते हुए गए थे, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा टाइम लगा था। तो इसलिए घर हम लोगों ने 11 बजे छोड़ा। फिर मैं अपनी दवाई लेने डॉक्टर के पास गई, वहाँ मेरे को करीबन 1 घंटा लग गया, वो लिया। फिर उसके बाद और भी 1-2 काम किए, कुछ सामान खरीदना था, वो सब किया। प्रॉपर हम लोग अगर कहें तो हम लोगों ने 12 साढ़े 12 बजे हम लोगों ने शहर छोड़ा होगा। तो और उस हिसाब से हम लोग 2:30-3 बजे हम लोग चेक इन होटल में कर गए थे। फिर हम लोगों ने लंच किया था, लंच वंच करने गए थे। तो यही चीज़ है। तो ये मैंने कहा बहुत लोग ये सवाल पूछे तो कितने दिन लगे, कैसे गई यहाँ पर अयोध्या। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूँ कि 2.5 से 3 घंटा मैक्सिमम लगते हैं अयोध्या के लिए। और बाकी ट्रेन वेन से कितना टाइम लगता है तो बाय रोड से तो कम ही लगता होगा। तो वंदे भारत जाती है लखनऊ से, तो उससे तो और भी कम ही टाइम लगता होगा, मेरे ख्याल से 1.5 से 2 ही घंटे में वो पहुँचा देती होगी, क्योंकि बस तो फास्ट ट्रेन है वो। तो वो भी मैं बता दूंगी आपको, बट अभी तो मैं उतनी कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन अगर किसी को पता करना होगा, बाय रोड मुझसे पूछा था तो मैंने बता दिया। तो बाकी कुछ अगर पता करना तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूँगी। तो गाइस आज ना काम करते करते एक दिक्कत हो गई, मैं चावल चढ़ाई थी और मैं उधर उधर चली गई कि थोड़ा सा जो वापस आई थी तो कुछ कपड़े अभी ऐसे रखे हुए थे जो मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स के, जैसे मैं पहनी थी ना, ब्लैक है, ग्रीन है, वो सब पहना हुआ था। तो वो मैंने अलग करके रखे हुए थे कि मैं उन्हें बाद में वॉश करूँगी। तो मैंने सोचा आज अभी फ्री हूँ तो चल के चलो डार्क शेड्स वाले सारे कपड़े मशीन में डाल के कर देती हूँ। तो वही कपड़े मैं मतलब डालने गई, चलाने गई, उतनी देर में मैंने चावल चढ़ा के रखा हुआ था, वो चावल कुछ ज़्यादा ही पक गया है। और मेरे घर में यही प्रॉब्लम है कि मैं तो खा लेती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा गला वाला जो चावल होता है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, मैं तो खा लेती हूँ। बट वही है ना, मेरे हस्बैंड नहीं खाते और बेटी भी नहीं खाती, तो उन दोनों को बड़ा दिक्कत हो गया। और दोनों अभी घर पे है भी नहीं। जाने से पहले मैंने ही पूछा था कि राइस खाओगे कि रोटी खाओगे, क्या खाओगे, तो बोले नहीं राइस खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे। और मेरा चावल बिगड़ गया। जस्ट 2 मिनट के लिए मैं मशीन पे गई कि मैं उन कपड़ों में डाल के साबुन डाल के बस चर्न करके चली आती हूँ, बट उसमें ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। उतनी देर में चावल मेरा बहुत ज़्यादा पक गया। अब वो अकेले में इतना चावल तो मैं नहीं खा सकती। हाँ, अब उसे रख के 2 दिन तक 3 दिन तक चलेगा। तो गाइस कभी भी चावल और दूध को गैस पे छोड़ के ना किसी दूसरे काम पे मत जाना, वरना यही होता है। दूध के साथ भी यही हो जाता है, पूरे टाइम उसके सामने खड़े रहो, वो नहीं गिरता। लेकिन जैसे 2 मिनट आप वहाँ से हट जाओ ना, दूध उबल जाता है और पूरी गैस गंदी हो जाती है। खैर अब तो ख़राब हो चुका है, मिसहैपनिंग हो चुकी है। उन लोगों के आने से पहले मैं दोबारा से अब चावल चढ़ाऊँगी। काम बढ़ गया यार, मैं सोच रही थी कि काम ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये चावल ख़राब हो गया है। अब मैं जा रही हूँ फिर से इन दोनों के लिए राइस बनाने। ये वाला चावल मैं खाऊँगी, कितने दिन तक चलेगा मैं बताऊँगी आपको। तो क्या करूँ,
चलो बनाती हूँ दूसरा चावल। तो गाइस फाइनली मेरा दोबारा से मैंने राइस कर लिया है, बन गया है। और अब मैं मतलब बन क्या गया है, चढ़ा हुआ है और मैं बराबर यहीं पे खड़ी हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं हिलूँगी भी नहीं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। तो मैं बिल्कुल नहीं हिल रही हूँ यहाँ से। तो बट खड़ी खड़ी क्या करूँ, कितनी देर तक यार बोर हो जाती हूँ यहाँ पे खड़े खड़े। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं यहीं से ही वीडियो भी बनाती हूँ और इस पे पूरी तरीके से नज़र भी रखती हूँ चावल पे, और इस बार ताकि ना ही बिगड़े वो। तो गाइस मैं बता दूँ, आजकल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि रोस्टिंग वाले जो शॉर्ट्स वीडियोस मेरे जाते हैं ना रोस्टिंग के, तो उसी को लेके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो मैं खैर वहाँ पे तो मेरी रोस्टिंग कंटिन्यू चली रही है और मैं अब सिर्फ उसी चीज़ को ही लेके बहुत ज़्यादा वो फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ यार, एक औरत की दुश्मन होती है, ये सुना था, आज मतलब क्लियर भी हो गया है कि वो लोगों का कहना ये है कि उसके पास अपना टैलेंट है, वो दिखा रही है, वो सेलिब्रिटी है, आप उसके ऊपर मतलब आप अभी कुछ हो नहीं, और मुझे होना भी नहीं है, मुझे ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं अपना लगी पड़ी हूँ अपने चैनल पे, मैं जो मर्जी आता है बोलती हूँ, करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मुँह फटूँ जो भी करती हूँ। और जो ये कह रही है ना कि उनके पास टैलेंट है, आप अपना टैलेंट दिखाओ। अरे तो क्या बोलूँ, मैं रोक लिया मैंने अपने आप को कि जो रोस्ट मैं कर रही हूँ क्या वो एक टैलेंट नहीं है? वो नहीं आपको दिखाई दे रहा है, हर कोई कर लेता है, आप भी करके दिखाओ मुझे। मैं कहती हूँ उन लोगों से कह रही हूँ जो मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है तो दूसरों का वीडियो उठा के कट करें। तो भाई दूसरे का वीडियो उठा के कट करना, उसके लिए सोचना, उसके लिए बोलना, उसके लिए ऊपर कैप्शन 2-2 बार चीज़ें लिख के देना ताकि इंसान अट्रैक्ट हो, मेरे वीडियो में जाए, उसे देखे, समझे। तो क्या ये एक टैलेंट नहीं है? तो गाइस आप लोगों को कितना मतलब मेरी बात समझ में आई है, जो मैं समझाना चाह रही हूँ, आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? तो कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। क्या मैं जो रोस्टिंग कर रही हूँ वो एक टैलेंट नहीं है? मेरे अंदर है, मैं मतलब उन लोगों को रोस्ट कर सकती हूँ। और रोस्टिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने वही ऑप्शन उठाया है। मैं कुकिंग का उठाती तो लोग बोलते हैं आपके पास कुकिंग है। माने इस दुनिया में कुछ भी आप करो ना, किसी इंसान को अगर आपको नहीं अच्छा लगना है तो नहीं अच्छा लगना है। तो मैंने रोस्टिंग उठाई है तो उसमें उंगली हो रही है, मैं ये ट्रैवलिंग उठाती तो मैं उसमें उंगली होती। तो वो तो खैर छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग कुछ भी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्या रोस्टिंग टैलेंट है या नहीं है? रोस्टिंग करना टैलेंट होता है या नहीं होता? नहीं तो इतने बड़े बड़े यार यूट्यूबर्स हैं और जो रोस्टिंग के चैनल खोल के बैठे हैं और मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस उनके हो गए हैं, वो क्या ऐसे ही हो गए हैं? ऐसे ही हो गए हैं? तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कंजूसी बिल्कुल मत करना। अगर आप लोगों को वाकई में मेरा चैनल में और मेरे रोस्टिंग में इतनी सी भी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है ना, तो भरपूर कमेंट करना, और ये उनके मुंह पे तमाचा होगा और उनको जवाब होगा जो मेरे को बार बार ये कमेंट करके बार बार ये बोल रहे हैं कि कोई अपना तो कुछ आता नहीं है, बस उसी के वीडियो उठा के बनाते रहते हैं। अरे ये भी एक टैलेंट है, ये उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो कमेंट, आप लोगों के कमेंट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कमेंट पढ़ेंगे और उनको पता चलेगा कि यस, रोस्टिंग करना भी एक टैलेंट है। तो गाइस मेरा इधर से काम हो गया ख़त्म, और ये लोग गए हुए थे सुबह से, अभी तक आए नहीं हैं बुक्स और यूनिफॉर्म के लिए, क्योंकि कल से स्कूल खुल रहा है। तो हम लोग बाहर भी थे तो हम लोग ये सब ख़रीदारी नहीं कर पाए, और मैं दिन में नहीं निकलने वाली, और फिर मेड का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और थोड़ा अभी तबीयत ठीक हुई है, तो मैंने थोड़ा बाहर निकलना अवॉइड ही किया। तो और ऐसा नहीं है कि वो लोग कर नहीं पाएंगे, वो लोग कर लेंगे अपने से ही, बस एक ही जगह पे जैसे ही सारे काम हो जाते हैं, यूनिफॉर्म भी मिल जाती है और वहीं पे बुक्स भी मिल जाएंगी, और इतना बड़ा क्लास है यार, वो अपने से मैनेज कर लेगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा गई नहीं और मैं घर ही पे हूँ। मैंने सोचा कि चलो मैं अपना कुछ काम वाम कर लूँ। तो देखो चावल भी बिगाड़ दिया, दोबारा से बनाना पड़ा। चलो वो तो खैर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी वही अनपैकिंग में जो डार्क शेड्स वाले कपड़े वपड़े नॉल पड़े हुए थे वो धो दिए, वो हो गए। मैं धूप में अपने डार्क शेड्स के कपड़े नहीं सुखाती, मैं यहीं पे शेड में सुखाती हूँ क्योंकि उसका रंग ना हो जाए। और तबीयत मेरी आज काफ़ी बेटर है, ठीक ठाक है, जुकाम काफ़ी कम हो गया है।
चीखें तो इतनी आती है मुझे, शायद पता नहीं कभी आप लोगों को बताया है कि नहीं बताया कि मुझे अगर छींक आती है तो कम से कम 12 से 14 छींकें एक बार में आती हैं। तो और जब जुकाम होता है ना तो बना, और गाड़ी में ऐसा भी जब मैं ट्रिप में थी ना तो पूरी ट्रिप ही मेरे को सर्दी थी तो 99% ऐसा होता था कि मैं जब मतलब रोड पे हूँ, गाड़ी में हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ ना, उस समय मुझे छींकें आती ही आ रही थी, आ ही रही थी। और जो भैया थे, मैंने अब जैसे हस्बैंड है उनको पता है कि मुझे ऐसे मतलब कंटिन्यूसली छींकें आती हैं, मेरी बेटी को भी पता है क्योंकि शुरू से मेरे संग आइडिया मेरे साथ ये होता है, तो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही 5 से 6 7 हो गई उसके बाद भैया बोले कि क्या करूँ, गाड़ी रोक दूँ, भाभी की छींक नहीं रुक रही है कि मतलब क्या हो गया था। वो परेशान हो गया कि ये बैक टू बैक छींके जा रहे हैं। तो ये मतलब तो हम लोगों ने बताया, इन्होंने बताया नहीं वो तो नॉर्मल है, आप चलते रहिए। वो अभी और आएगी, कितनी हुई है, उन मुझसे पूछे हस्बैंड अभी कितनी हुई है तुम्हारी। मैंने कहा ऐसी हुई होंगी 6 या 7। अरे अभी तो और 6 7 आएंगी इसको, अभी आना। तब भैया बोले नहीं ऐसा क्यों, मतलब तब उनको हम लोगों ने क्लियर बताया कि इसे जब भी छींकें आती हैं तो इसे 12 से 14 से कम छींकें आती ही नहीं है। तो बोले अरे बाप रे बाप, तो अभी और आएंगी आपको भाभी। तो मैंने कहा हाँ भैया अभी और आएंगी। तो मतलब इतने हम लोग हंसे हैं, इतना ये लोग हंसे हैं। और हर दिन जब भी गाड़ी में बैठी हूँ मुझे एक बार ऐसे हुआ ही हुआ है। तो जब भैया को नहीं पता था तब तो खैर उन्होंने ऐसे किया, लेकिन जब एक बार पता चल गया तो अगली बार फिर से जब आई, ओह भाभी की छींकें शुरू हो गई, चले काउंटिंग शुरू करते हैं। तब मैं इधर छींक रही हूँ और ये लोग उसको काउंट कर रहे हैं 1 2 3। मैंने इतना इन लोगों ने रास्ते भर मज़ा किया है ना, मेरा तो खूब पचका हुआ है। और खैर जो भी है, चलो हंसाई तो दिया ना, तो कोई अगर हंसा दे आज के टाइम में ना तो बहुत बड़ी बात है। रुलाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन हंसाने वाला बहुत कम होता है। तो मैंने अगर किसी को हंसा दिया, मेरी छींकों ने हंसा दिया, तो सोचो कि बहुत बड़ी बात है। तो वही बस एक ये इंसिडेंट याद आया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। तो क्योंकि छींक रही थी उस समय, वीडियो बनाने का तो कोई वो बनता नहीं था, छींकें आती बार बार आती, तो इसलिए अभी याद आया तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। तो बहुत ही मज़ा आई थी, बहुत ही फ़नी था। इसमें मैं कोशिश करूँगी इस ट्रिप में जो मैं जा रही हूँ ना, मैं बराबर कैमरा ऑन रखूँगी, कब कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैं मिस कर जाऊँ। और ओरिजिनल जो होता है ना, एकदम से जो होता है और वो कैप्चर हो जाए ना, वो ही अच्छा लगता है। उसको आप रीटेक करा के और फिर से क्रिएट करवाओ, मज़ा नहीं आता। मैंने कई बार करके देखा है, नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि कुछ मतलब कैमरा बंद ही नहीं करूँगा, चाहे स्पेस फुल हो जाए या जो भी हो जाए, देखा जाएगा। तो कोशिश करती हूँ। तो चलो ब्लॉग से बने रहना, लेकिन मेरा क्योंकि मैं ट्रिप बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। रोड ट्रिप ही है और 2 दिन की है और बहुत मज़ा आने वाला है। बने रहना ब्लॉग में, कहीं मत जाना। तो गाइस अब जाके मेरा लाइव हुआ है ख़त्म और अब जाके मुझे मिली है थोड़ी सी फुर्सत, क्योंकि पूरी शाम मेरा काम और थोड़े वीडियोस और यही सब अपलोडिंग में, क्योंकि बाहर गई थी ना तो मेरा सारा बफर वाला जितना भी काम था ना, वीडियो सब ख़त्म हो चुका था। तो आज उसी में ही सब में लगी रही और ब्लॉग ज़्यादा बन नहीं पाया। और कुछ 1-2 लोग आ भी गई थी, क्योंकि मैं मेड आपको पता है ना मेरी नहीं आ रही थी, तो मैंने 2-4 लोगों को फ़ोन करके बोला था कि प्लीज़ यार कोई हो तो भेजो। तो उन्हीं लोगों से मिलने मिलाने में, बात करने में, क्योंकि बात करना पड़ता है यार, टाइमिंग फिक्स करनी पड़ती है। उनका टाइम मुझे सूट करना चाहिए, मेरा टाइम उनको सूट करना चाहिए। तो यही सब में 2-3 एक साथ आ गई थी। तो उन्हीं सब में बात करते करते हम लोग इतना वो हो गए कि बज गए थे 8। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत वही खाने वाने में लग गई, खाना बनाई फटाफट, फिर बैठ गई वीडियो बनाने के लिए। 10 बज गया, तुरंत मैं लाइव आ गई, लाइव किया। अब भी जाके जस्ट मैं फ्री हुई हूँ और अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड। बाकी आपको मिलती हूँ कल। और मेड मेरी पुरानी वाली वापस भी आ, जब मैं किसी और को बुला रही हूँ, बात कर रही हूँ, अब उससे तय कर रही हूँ, और तो पता चल रहा है उसी बीच में
कि मैं पुरानी वाली भी वापस आ गई, जबकि मैं अभी मुझे डायरेक्टली वो मुझे नहीं आके मिली है, बट मुझे किसी और से पता चल रहा है कि वो शहर आ चुकी है, बट वो आई क्यों नहीं है, मुझे यही प्रॉब्लम है। तो अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब मेरे को 2 नाव पे मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, वो भी वापस आ गई। मैं क्योंकि मैं जब कल तक मैं आज शाम तक मैं वेट करी कि वो कॉल करके बताए कुछ कहे जब, लेकिन आप ही बताओ ना मैं कब तक वेट करती, मैं कब तक इंतज़ार करूँ यार। कल सुबह से स्कूल खुल रहे हैं और मुझे भी दिक्कत हो रही है। अब मैं स्कूल का भी देखूँ, ड्यूटी करूँ, ये भी करूँ। अभी तक छुट्टी थी तो मैं तब भी घर का तब से कर रही हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं है, अभी सर्दी ठीक हुई है बड़ी मुश्किल से, इतनी हैवी दवाइयाँ खा के, और फिर वो रिलैप्स हो जाएगा तो वो भी सब देखना पड़ता है, और स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है तो फिर उसमें भी दिक्कत होती है। ट्रिप भी है अभी मेरा दूसरा फिर से, तो मैंने, और नवरात्रि भी आ रही, तो मुझे सब कुछ ऑन द, मतलब एक एक चीज़ मुझे देखनी पड़ती है ना, तो वही सब चीज़ें हैं। तो मैं देख रही हूँ कि कल जो भी पहले आएगा, मैंने उस पर छोड़ दिया कि जो पहले आएगा वो बाजी में आ जाएगा। अगर पुरानी वाली आती है तो मैं उसको करती हूँ, और अगर नहीं है तो मैं जिससे मैंने आज बात की है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत कायदे की है। उसने एक बार में उसने मतलब बोल दी कि हाँ भाभी डन मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ का तो काम कोई भी कर लेगा, बहुत ईजी रहता है। तो वो पहले से मुझे थोड़ा जानती भी है क्योंकि वो उसकी बहन कर चुकी है एक बार, तो उसे वैसे भी बहुत जान पहचान है हमारी। तो इसलिए अब देखते हैं, मैंने भगवान पे छोड़ दिया है। अब वो जो पहले जिसके भाग का होगा उसको मिलेगा। तो बस इतना ही, बाकी आप लोगों को अपडेट कल देती हूँ कि कल कौन आता है, कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है। और सुबह जल्दी भी उठना है, तो चलो मिलती हूँ कल सुबह। तब तक के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो अच्छे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, आई लव यू ऑल।